चूंकि वो भौतिक विज्ञान प्रधान सोच है, इसलिए इसका अर्थ भी वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। जहां तक गीता जी की बात है, इस श्लोकों की गिनती तो नहीं मैं करता हूं। कई लोग जब पढ़ते हैं इतने बार फला शब्द फला ग्रंथ में आया, हम ऐसा नहीं सोच पाते। पर कामना का जितना विरोध गीता में हुआ है, शायद ही कहीं हुआ हो। और कामना की निवृत्ति से सत्य की आत्मा की उपलब्धि होती है, इस पर भी जोर है। पर एक प्रचलित गीत हमारे गुरु परंपरा में गाया जाता था, वहां से शुरू करें। ये स्वरूप और मैं का रूप और मैं का स्वरूप। तो बोलते ओ जीव स्वरूप ही लखियो रे, माया में न फंसियो रे। जीव को संबोधित करके ऐ जीव माया में नहीं फंसो, अपने स्वरूप को लखो। माने जीव का दायित्व तो है वो रूप की ओर जाए या स्वरूप की ओर। स्वरूप को कहीं नहीं जाना, स्वरूप तो है। जैसा अभी योग दर्शन की बात चली थी, उसमें भी स्वरूप शब्द का तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान। ये जो दृष्टा है अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है जब चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है। यहां आते हुए बहुत वर्ष हो गए। सबसे पहले जब पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, फिर बंद हो गई, तो उस समय का सम्मेलन ये पीछे जो लान है इसमें हुआ था और उस सम्मेलन में आया था। उसके बाद एक दो बार ही गैप हुआ है, मैं आता हूं। पहले के सुनने वाले सब शरीर छोड़ गए। समझना है। और ब्रह्मलीन पूज्य वामदेव जी महाराज के भी प्रवचन सुनने का मुझे बहुत अवसर मिला। उनका बिना सुषुप्ति के प्रवचन पूरा नहीं होता था। और आजकल मैं स्वप्नों पर बहुत बोलता हूं। और ये समझाने की चेष्टा करता हूं कि स्वप्न में यदि कोई जग जाए तो क्या होगा। अभी हम जब जगते हैं तो स्वप्न से हम जागृत में आ जाते हैं। स्वप्न से तो छूटे, पर इस जगत में मैं मेरापन फिर हो जाता है। कोई उपाय हो कि स्वप्न में हम जग जाएं और एक चैतन्य का अनुभव कर पाए। क्योंकि स्वप्न में भी अनेक चेतन लगते हैं। कुत्ता है, शेर है, सांप है, दुश्मन है, मित्र है, मेरे हैं, सबके चेतनाएं अलग अलग होती हैं। यद्यपि उन सब चेतनाओं का मुख्य चेतन एक ही है और यही उस समय पता नहीं होता। मेरे से कोई पूछे स्वप्न क्या है तो मैं कहूंगा एक को भूल जाना और अनेक देखना। उसका कारण भी है क्योंकि जागृत में भी हम अनेक चेतन देखते देखते सो गए, तो वो अध्यास रहता है, तो हम स्वप्न में भी अनेक चेतन देखते हैं। पर आप जग करके स्वप्न में तो नहीं जग पाते,
पर स्वप्न में जग जाओ तो बहुत अच्छी बात है। पर स्वप्न से जब हम जग जाते हैं तो फिर इसमें फंस जाते हैं, फिर वही द्वैत। और ये श्लोक तो मैं अधिकतर बोलता हूं, अनादि मायया सुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तदा। जब ये अनादि काल से सोया हुआ, अनादि शब्द का यहां बड़ा महत्व है। अभी हम देह को जानते हैं जागृत और सो जाते हैं, तो हम जागृत को भूल गए तो स्वप्न देखा। तो प्रश्न उठता है कि तुम यदि बीच में भूल गए तो पहले आपको ब्रह्म का पता था क्या? इसलिए अनादि शब्द का प्रयोग किया। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते, जब ये जीव जागता है तब ये अपने को क्या समझता है? अजम, जन्म रहित, अनिद्रम, नींद रहित, कभी सोया ही नहीं। यदि आप अपने को जानेंगे, आप कभी सोए नहीं, आप कभी जन्मे नहीं। अजम अनिद्रम अस्वप्नम। और आत्मा में जो मेरा चित्त स्वरूप है उसमें अनात्म भाव आया ही नहीं। ये अनात्म भाव भी, जिसको अभी हम जीव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसी में। इसीलिए जब ये जीव जागता है तब ये नहीं अनुभव करता कि पहले मैं जन्मता मरता रहा। ये भी नहीं मानता कि पहले मैं सोया रहा। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम, द्वैत नहीं। तो स्वप्न में भी एक चेतन था, पर उसका पता जगने पे चलता है। अनेक चेतन नहीं थे, वो सब स्वप्न था। केवल एक चेतन जिसमें सारा स्वप्न था। और यही जागना है। स्वप्न में जाग जाओ तो एक चेतन है। यदि कोई स्वप्न में ये जान जाए, पर ये सामर्थ्य स्वप्न में नहीं है। स्वप्न हमें जरूरी बहुत है। एक चैतन्य और अनेक लगना और जगना, ये हमारे समझने में सहयोगी है। इसलिए मैं बाहर के उदाहरण ज्यादा नहीं लेता, केवल इतने में ही घूमता हूं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति में क्यों? सुषुप्ति में आपको कोई कामना नहीं थी। स्वप्न में कोई विपरीत देह आदि का भाव अन्य का नहीं था, इसलिए कोई दुख नहीं। जिन्होंने कभी समाधि नहीं लगाई उनको भी प्रकृति के विधान से सुषुप्ति एक समाधि जैसी है, पर सब बीज रूप में पड़ा होने से जागते ही, जैसे अभी समाधि का जिक्र सुन रहे थे, समाधि से निकल के क्या करेगा? क्योंकि वो कामना शून्य होके नहीं है, वो प्रयत्न से समाधि लग गई। बीज रूप में सब वही पड़ा है। माने मूढ़ समाधि और सुषुप्ति मिलती जुलती। जैसे सुषुप्ति से जागा चोर चोरी करने लगता है, जैसा था सुषुप्ति में कुछ नहीं, लेकिन जागते ही वही संस्कार प्रबल हो जाते हैं। ऐसे ही विवेक वैराग्य आदि के बिना, विचार पूर्वक बिना स्वरूप की अनुभूति के वो फिर जाग के व्यवहार में क्या करेगा? अभी सुन रहे थे, कुछ भी करने लग सकता है। और यही शिकायत हम सबकी रहती है कि जब हम सुनते हैं तब तो बिल्कुल लगता है पहुंच गए। कहीं ना कहीं
हम विवेक पूर्वक दृश्य जगत से अहम भाव का त्याग और संसार से हमारे को पूर्णता मिल जाएगी, ये ख्याल बना रह जाता है। इसलिए फिर उन्हीं चीजों में दौड़ने लगते हैं और सभी समाधियों से निकलकर पुनः कुछ भी हो सकता है। लेकिन विवेक वैराग्य पूर्वक जो स्वरूप का विचार हुआ, फिर उसके बाद वो नीचे नहीं आएगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते, चाहे मृत्यु के बाद कहो चाहे अभी कहो, जो उस अवस्था को मैं रूप से अनुभव करता है वो फिर क्यों आएगा, क्या है, क्यों भटकेगा। और इसके अन्य लोगों को भी कभी कभी हम पढ़ लेते हैं। संत विनोबा ने एक जगह लिखा है कि ज्ञान कोई माचिस की डिब्बी नहीं है कि जब चाहो जलाओ, जब चाहे जेब में डालो। अर्थात ये ज्ञान हो जाए तो थोड़ी देर को जेब में नहीं डाल सकते, वो आपके जीवन में रहेगा। और यहीं पर जब विषय आता है तो याद आती है यहाँ के वक्ताओं की। यहाँ बहुत विरक्त संत स्वामी हरिगिरि जी महाराज भी आया करते थे। और पहले के संत दूसरे संतों से प्रेम पूर्वक कुछ पूछते थे, टटोलते थे कि ये कितने पानी में है। तो हरिगिरि जी महाराज ने मेरे गुरुदेव से पूछा कि ज्ञानी को संदेह होते हैं कि नहीं, संकल्प विकल्प होते हैं कि नहीं। तो गुरुदेव ने कहा ट्रेन पकड़नी हो तो संदेह होता है मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पहुंच पाएंगे टाइम पे कि नहीं। लेकिन अपने स्वरूप के विषय में संदेह नहीं होता, ये उन्होंने कहा। अब पूज्य हरिगिरि जी महाराज की दूसरी बात मैं और बताता हूँ। कानपुर में देवा सिंह पार्क में बहुत बड़ा सम्मेलन होता था। उसमें गुरुचरण दास जी, कृष्णानंद गोविंदानंद जी, ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी, हरिगिरि जी, ये सब जाते थे। तो एक समय उसी समय मेरे दर्द हो गया। पूज्य हरिगिरि जी महाराज को पता चला तो जहां मैं था आए और नाम लिया। चूंकि वो बड़े थे, मैं छोटा था, तो नाम लेके परमानंद, ऐसे ही जैसे गुरु अपने शिष्यों को जी श्री स्वामी ये सब नहीं लगा के, हमारे गुरुदेव तो हमें कहे परमा, परमानंद भी हे परमा। तो ऐसे ही पूज्य हरिगिरि जी महाराज ने कहा परमानंद दर्द होता है। मैंने कहा हाँ। तो सहानुभूति न दिखा के हंसे। आपको जैसे कबीर साहब कई बातें कह के हंसते हैं, कहें हंसते हैं, ऐसे ही पूज्य स्वामी जी हंसे। तो फिर मैं भी कौतूहल से पूछ लिया क्यों हंसे। तो कहते हैं आपका ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल ज्ञान वालों को तो दर्द होना ही नहीं चाहिए, मतलब व्यंग्य में, क्योंकि वेदांत को कोई ऐसा भी समझते हैं। और हमारे गुरुदेव से कोई पूछे तो वे कहते थे ज्ञानी ज्ञानी है, पत्थर नहीं कि उसे कुछ मालूम ना पड़े। तो इस तरह के संशय लोगों के मन में उठते रहते हैं। अभी हमें ये क्यों होता है, अभी ये नहीं होना चाहिए। और एक बात बिना बताए मुझे चैन नहीं पड़ती, और वो ये है आवश्यकता और कामना का भेद। कामनाओं का नाश हो जाए, जैसा कि अभी सुन रहे थे, बहुत है, एक ही श्लोक तो है नहीं। एक है विहाय कामान यह सर्वान,
विहाय कामान यह सर्वान, जहां गीता में आया एक को नहीं कहा, कामना कोई नहीं होनी चाहिए। तो प्रजहाति, अभी इन्होंने बताया, मैं दूसरा मंत्र बात एक ही है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति निष्प्रिय। कुछ पाने की अभिलाषा नहीं रह गई, क्योंकि जो पाना है प्राप्त है, स्वरूप है, मैं है। क्या पाना है, कहां जाना है, कहां जाएंगे? तो विहाय कामान यह सर्वान पुमांस चरति, चरति विचरत, घूमता है, खाता है, जो भी शब्द। और गीता में ये एक और कहा है, जो अभी अभी मैं जम्मू की तरफ से आया वहां बोला। एक जगह कहते हैं कोई काम पुमांस चरति निष्प्रिय, निष्प्रिय होके विचरता है, कुछ पाना नहीं है। और लोग कहते हैं विहार, एक नौका विहार होता है, नौका में बैठे हैं, आनंद लेते हैं, जाना नहीं, किनारे नहीं जाना। पार जाने वालों को नाव चाहिए, और कई ऐसे नाव में बैठे आनंद लेते हैं। तो ये शरीर रहते कुछ पाना बाकी नहीं, कहीं जाना बाकी नहीं, कुछ होना बाकी नहीं। और जिसको अप्राप्त समझते थे ब्रह्म, क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने इस पे जोर दिया है, आत्मा को ब्रह्म, आत्मा को अविनाशी जानना, अविकारी जानना इतना ही नहीं, ये तो मेरा, लेकिन आत्मा को ब्रह्म जानना, ब्रह्म को ही आत्मा जानना, ये आवश्यक माना है। तो कभी कभी हमने अनुभव किया, हम भी उससे गुजरे ना। यदि हम उससे न गुजरते, उन संशयों से नहीं गुजरते, वो उस तरह के मन में नहीं आते, तो हम आपको भी न बताते। क्योंकि हम बता वही पाते हैं जो हम पर भी कभी कभी हुआ है, प्रश्न उठे हैं, हमें भी उठते थे। तो जब हम कामना रहित हो गए, क्यों हो गए कामना रहित? हम अविनाशी ही नहीं है, अविकारी ही नहीं है, व्यापक हैं, ब्रह्म है। और इसके लिए ईशावास्योपनिषद का मंत्र, अपना शब्द न कह के अपने स्वरूप, ये स्वरूप शब्द में जान के लाता हूं, क्योंकि ये जो अंतःकरण युक्त है, मैं, ये अब मैं का रूप देह हो गया, और मैं का स्वरूप आत्मा ब्रह्म हो गया। मैं के स्वरूप को जानना, तभी मैंने योग दर्शन का भी कहा, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्था, ये दृष्टा का स्वरूप, और दृष्टा में हमें परिच्छिन्नता लगती है। इसके लिए भी मंत्र है, बार बार मैं दोहराता हूं कि किसी अन्य धर्म में, उनके धर्म ग्रंथों में यदि इस तरह के वचन मिले, तो मैं समझूंगा उनके यहां भी ये वेदांत है ही नहीं। तो ये दृष्टा का स्वरूप क्या है? दृष्टा तो माया से दृष्टा, चेतन में परिच्छिन्नता के कारण मैं दृष्टा हूं। यदि मैं परिच्छिन्न नहीं, तो दृष्टा किसका? तो मंत्र भी है, यत्र द्वैतमिव भवति तदितरेतरं पश्यति जिघ्रति शृणोति बीजानाति, यत्र अद्वैतमिव भवति
तत्केन कम पश्येत केन कम जिघ्रेत केन कम विजानीयात्। ये जो परिच्छिन्नता है चेतन में, दृष्टा, दृष्टा को व्यापक जानते। योग दर्शन से चित्त की वृत्ति का निरोध हुआ तो स्वरूप में अवस्थान हो गया। वेदांत कहता है दृष्टा क्या है, इसको ठीक समझो तो दृष्टा अपरिच्छिन्न है। ये जो सीमित है ये सत्वगुण के कारण चैतन्य दृष्टा लगने लगा। इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे दृष्टा, दर्शन, दृश्य, तीनों जहां हैरान, तीनों जहां खो गए। या दूसरा, जहां दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों आप हैं। आप दृष्टा शुरू में समझाते हैं, देह दृश्य है, तुम दृष्टा हो। ये तो क्रम है, यही आगे जाने का है। लेकिन तुम दृष्टा हो किसके? कौन है तुमसे अलग जिसके दृष्टा हो, और कौन है जिससे तुम अलग हो जिसके दृष्टा हो? तो तुम में जो परिच्छिन्नता है, मुझ में जो सीमितता है, ये माया मात्र है। इसलिए माया मात्र में द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। माया मात्र द्वैत है, पारमार्थता क्या है? एक अद्वितीय है, एकम अद्वितीयम ब्रह्म। और कभी कभी हम अपनी बताया करते, हम जब इस मंडल में आए, सन्यास लिया, तो हमारे कुछ गुरु भाई वाराणसी में पढ़ते थे। उन्होंने आचार्य वेदांताचार्य किया था, डिलीट किया था। तो हम उनसे पूछते थे, आपसे भी याद दिला दे, बाकी अगली किसी सभा में चर्चा करें। हम कहते थे परमात्मा में सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है। अब ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता था, उस समय की बात बताते। क्यों? आप जानते हो कि सजातीय वेद कहते हैं, एक ही जाति के बहुत लोग हो उसको सजातीय वेद कहते हैं। जैसे मैं मनुष्य, आप मनुष्य, तो अनेक तो हैं। और विजाति भेद, हम मनुष्य हैं वो पशु है, हम मनुष्य हैं ये पेड़ है, ये विजाति भेद हो गए। और स्वगत भेद क्या है? देखो मैं एक हूँ परमानंद, पर ये हाथ है, ये आंख है, ये पैर है, ये पीठ है। तो मुझ में भी अनेक है, आंख अलग है, कान अलग है, काम अलग है, ये स्वगत भेद है। तो वो कहते थे परमात्मा में सजाति विजाति स्वगत भेद नहीं है, सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य ब्रह्म। ये पल्ले नहीं पड़ता था। अब इस विषय पर आप भी थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी मैं करूंगा, थोड़ा सत्संग करेंगे। क्या करेंगे? देखो, नाव में चाहे दो लोग बैठे, मल्लाह को मेहनत तो उतनी ही करनी पड़े। ज्यादा लोग बैठे तो पार हो जाए ज्यादा, ठीक है। तो हम भी चाहते थोड़ी मेहनत तुम करो। अपने घर लोग मुझे चरण डलवाते हैं तो 25-30 लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि अपनापन है। सम्मेलन किसी का नहीं है। यदि तुम्हारा होता ना तो 4 को और बुलाते। तो इसलिए हम तो भाई प्रवचन कम, हम पूज्य महाराज जी के समय से आते हैं। जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी 65 में, तो पहले सम्मेलन होने की आशा नहीं थी। पर ब्लैकआउट खत्म हो गया तो एक ग्राउंड में सम्मेलन हुआ, तो उसमें पहले बार आया था, ठीक है। तब से आ रहा हूँ। हमारे श्रोता भी चले गए, जो मेरे से पहले बड़े प्रभावित होते थे, कोई दिखता ही नहीं। अब जो दिखता है वो, तो कभी कभी कहा करता हूँ, हमारे सबकी आंख में शनिचर है, जिस पे नजर पड़ती है वो खत्म ही हो जाता है। जिस पे नजर पड़ी गया, और सिर्फ अपने आप पे नहीं पड़ी इसलिए बचे हुए।
तो जिस पे नजर नहीं जाती, जिसकी नजर सब में जाती है, जो सबको जानता है। हमारे गुरुदेव का वेद उपनिषद नहीं जानते थे, उनका एक सूत्र है, जिसमें ये सब है, जिस करके ये सब है, जो सब में रहकर सबको जानता है सो हो। ये उनका उपदेश था। ठीक है, तो बाकी चर्चा शाम को करेंगे। इतनी मेहनत तुम करो, इतने तो हमारे दर्शन को ऐसे ही आ जाते हैं। अभी अभी हम जम्मू से आए, 200-300 लोग तो सुबह 5 बजे दर्शन को आते थे, और तुम्हारी सुविधा के लिए 6 का 7 किया, उसमें भी 8 तक धीरे धीरे। तो क्या करें, अब शाम को शुरू करें क्या? इसलिए टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, और अधिक लोगों को बुलाओ, क्योंकि इन संतों की मेहनत बेकार न जाए, या 1-2 में न जाए। अब आजकल तो इतनी सुविधाएं हो गई, पहले एक कपड़ा धोते रहो, अब तो मशीनें हैं, डालो सफाई करो। तो मन को भी ऐसे ही करेंगे। शाम के प्रवचन में इसको मशीन में डाल के, जो ये मन आफत करे ना, इसको कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो शाम को आइए, अधिक से अधिक। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। स्मृति स्मृति पुराणानामालयं करुणा